सो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकोमोशन देखा था थोड़ा बहुत, ठीक है, लोकोमोशन ही पढ़ रहे थे तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। तो लोकोमोशन को थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं। तो हमने लोकोमोशन जो बताया था, लोकोमोशन LOCOMOTION, ठीक है, लोकोमोशन। अब हमने 3 ऑर्गेनिज्म में देखे थे, ठीक है। एक देखा था किसमें, नेरिस में। दूसरा देखा हमने लीच में। और तीसरा जो है वो अर्थ फॉर्म में देख रहे थे, अर्थ वॉर्म। ओके, तो बच्चों नेरिस इसका साइंटिफिक नेम ही है, ठीक है। अब अगर हम लीच का बात करें तो लीच का साइंटिफिक नेम आपको मैंने बताया है हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, GRANULOSA। देखिए साइंटिफिक नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम के साथ, बिकॉज नीट में क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग दे देता है। और जो अर्थ वॉर्म है इसका साइंटिफिक नेम है फेरेटीमा। फेरेटीमा दैट इज रिबन लाइक, फेरेटीमा पोस्टहुमा। पोस्टहुमा, POSTHUMA, फेरेटीमा, PHERE, फेरे। देखिए मैं फिर से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, PHERE, फेरेटीमा, TIMA, टीमा, पोस्टहुमा, POSTHUMA। अब नेरिस बेसिकली क्या होता है, तो एक्वेटिक होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ जो लोकोमोशन होगा वो पैरापोडिया और सेटी दोनों से होता है, ठीक है, दोनों पाया जाता है। ओके, अब अगर मैं लीच का बात करता हूं तो लीच में मैंने आपको कहा था कि लीच में क्या है, तो सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से होता है अलोंग विद सकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स हो गया। मसल्स यहाँ पे मैंने 2 टाइप के दिखाया, एक बोला सर्कुलर, एक बोला लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल ये दोनों तरह से हुआ। और दूसरा मैंने क्या बोला, सकर्स। ओके, अब जो अर्थवर्म में लोकोमोशन किससे होता है, देयर विल बी ओनली सेटी, नो पैरापोडिया। ओके, अब बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था हीरुडिनेरिया में कि यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होता है। ये जो दोनों मसल्स है, ठीक है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल, ये दोनों क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक, दैट इज पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दैट इज द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, टाल्सिस, SIS, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस से परफॉर्म करता है। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली हियर द लोकोमोशन इज अफेक्टेड बाय द चेंजिंग ऑफ लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का जो लेंथ होता है उसमें चेंजेस आने के वजह से लोकोमोशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग के लिए आसानी होगा। इन केस ऑफ लीच, ठीक है, मैं यहाँ रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस हियर, द लोकोमोशन is affected by changing the length of the body, LENGTH, length of the body। ओके, और लेंथ देखो, बॉडी का लेंथ में चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो लेंथ में चेंज कैसे होगा, ड्यू टू द मसल्स, ठीक है। और कौन से 2 मसल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या होता है, तो एट फर्स्ट द एंटीरियर सकर, ठीक है, सॉरी नॉट एंटीरियर, एट फर्स्ट द पोस्टीरियर सकर्स विल बी अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्टीरियर सकर सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ओके, एट फर्स्ट द पोस्टीरियर सकर is attached to the substratum। substratum का मतलब ग्राउंड, ओके। and this produces a wave of contraction which passes, and जैसे ये अटैच हुआ, ठीक है, तो ये क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जो कैसे पास करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास करता है, ठीक है, along with the circular muscles while the longitudinal muscles are kept in relaxed state, ठीक है। तो जैसे ये पास किया तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो सर्कुलर मसल्स में क्या पास होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
ये सर्कुलर मसल्स में पास हुआ, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होता है, ये रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, ठीक है, उस समय तब जाकर के बॉडी जो है आगे की तरफ बढ़ता है। समझ में आ रहा बात, सर्कुलर मसल्स के वजह से। ओके, तो ये किस में पाया जा रहा है, लीच में। ओके, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, दीज आर द सैंग्विवोरस ब्लड ईटर्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, द लीच हैज 32 ब्रेन्स। ओके, इस लीच में 32 दिमाग होते हैं, याद रखना यहाँ पे, द लीच हैज 32 ब्रेन्स। ओके, 32 दिमाग वाला है ये, ठीक है। अब कैसे 32, तो इसमें 32 सेगमेंट्स होते हैं और सब सेगमेंट्स में ब्रेन होता है, ठीक है। इन ईच एंड एवरी सेगमेंट्स ब्रेन आर देयर, दैट इज व्हाई 32 ब्रेन्स। ओके, फॉर 32 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दो चीजें पता चला कि लीच में कितना सेगमेंट होता है, तो आप बोलोगे 32 सेगमेंट, और ईच सेगमेंट में एक एक ब्रेन होता है, तो इसलिए टोटल कितने ब्रेन हो गए, 32 ब्रेन हो गए। ओके, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, जो लीच है, लीच में कैसे हो रहा है लोकोमोशन, विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड द सकर्स, ठीक है। कैसे हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, जो पोस्टेरियर सकर होता है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, ठीक है, एंड इट विल पास अ व्हाट, ये क्या क्या पास करेगा, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और रिलैक्सेशन किस में, रिलैक्सेशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल में, कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, सर्कुलर मसल्स में। तो देखो मैंने बार बार कहा, पेरिस्टालसिस एक्टिविटी होगा, तो पेरिस्टालसिस एक्टिविटी में दोनों मसल्स, मतलब दोनों मसल्स रोल प्ले कर रहा है। पेरिस्टालसिस में फिर से एक बार बता दे रहा हूं, इट इज द रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख करके दिया, at first the posterior sucker is attached to the substratum, उसके बाद क्या होगा, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस मसल्स में, सर्कुलर मसल्स में, और रिलैक्सेशन किस मसल्स में, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में, ठीक है। तब जाकर के क्या होगा, ये आगे की तरफ स्ट्रेच करेगा, स्ट्रेच करके फिर ये आगे अपना सकर्स को क्या करेगा, अटैच करा देगा, समझ गया। फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ से डिटैच होगा और आगे की तरफ बढ़ेगा, और आगे की तरफ बढ़ करके दूसरा दूसरा आगे बढ़ने के लिए, मतलब यहाँ पे दूसरे जगह पे फिर चिपक जाएगा, समझ गया, ये पोस्टेरियर सकर। फिर इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। ओके, सो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नो लिखे, अगर समझ में आया है तो यस लिखे। और सर ह्यूमन का 4 ब्रेन नहीं, ह्यूमन का 4 ब्रेन नहीं होता, ह्यूमन का एक ही ब्रेन होता है, ठीक है, 4 लोब्स होते हैं उसमें। तो मैक्सिमम ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, वेरी गुड, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है समझाने के लिए, ओके, फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ देखो, ठीक है, ये एक सबस्ट्रेटम है, दिस इज द सबस्ट्रेटम, एंड ऑन दिस सबस्ट्रेटम देयर विल बी अ लीच। यहाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, लीच में 2 सकर्स पाए जाते हैं, पोस्टेरियर एंड एंटेरियर, ठीक है। तो ये पोस्टेरियर सकर ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है। ये पोस्टीरियर सकर सबसे पहले अटैच हो रहा है, मैंने आप लिख के भी दिया, एट फर्स्ट द पोस्टीरियर सकर इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किस में हो रहा है, सर्कुलर मसल्स में, और रिलैक्सेशन किस में हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में, जिसके वजह से क्या होता है, इसका बॉडी स्ट्रेच कर जाता है, लीच का बॉडी स्ट्रेच कर जाता है, और फिर एंटीरियर सकर जाकर के यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो ये आगे की तरफ बढ़ा, उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट से जो पोस्टेरियर सकर है ये डिटैच होगा, डिटैच होने के बाद ये आगे की तरफ जाकर के फिर अटैच होगा, ठीक है। देन अगेन इट विल गेट डिटैच एंड अगेन इट विल मूव फॉरवर्ड लाइक दिस, ठीक है, ये चलते रहेगा। ओके, ये सिंपल सा है, बस आप लोग इतना समझिए कि मसल्स और सकर्स यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, कौन सा मसल, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। इज दैट क्लियर? ओके, ओके, चलिए ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लोकोमोशन मैंने पढ़ा दिया है, किस तरह से लोकोमोशन होता है, ठीक है, एनिलिडा में। अब जरा एक्सक्रीशन के ऊपर चलते हैं, एक्सक्रीशन कैसे होता है इन एनिलिडा, हाउ एक्सक्रीशन ऑकर्स। ओके, सो ऑलरेडी आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया गया था एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ऑलरेडी आंसर मिल जाता है, वेरी गुड, आप तो बहुत फास्ट हो। जूलियस ने लिखा नेफ्रीडिया, वेरी गुड, निकुंजन भी नेफ्रीडिया। सो एक्सक्रीशन इज डन बाय नेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया किसमें था, प्रोटोनेफ्रीडिया
द इमेच्योर वन। सिंगुलरली इस नेफ्रीडिया को हम नेफ्रीडियम कहते हैं, NEPHRIDIUM, इट इज द नेफ्रीडियम, सिंगुलरली नेफ्रीडियम कहेंगे, ठीक है। और ये नेफ्रीडिया जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब आप बच्चों को पता है ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? काइंडली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन एवरीबॉडी। वेरी गुड निकुंजन, प्लेटी एंड एस्केल में प्रोटोनेफ्रीडिया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अबाउट द नर्वस सिस्टम। यहाँ पे नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम। तो बच्चों इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमको गैंग्लिया मिलता है, ठीक है। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ a paired ganglia, PAIRED, paired ganglia connected by lateral nerves, okay, to a ventral nerve cord, or you can say double ventral nerve cord. कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, डायरेक्ट लाइन आएगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कई लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमको क्या मिलता है, गैंग्लिया मिलता है। तो गैंग्लिया जो है ये पेयर्ड होता है, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड व्हाट, कनेक्टेड टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाय लैटरल नर्व्स। तो ये लाइन आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओके, इन एनिलिडा व्हाट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम और विच नर्वस सिस्टम इज देयर, ये कैसे किस टाइप का नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम में क्या पाया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, गैंग्लिया पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को ये अराइज होगा कि गैंग्लिया होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज गैंग्लिया, आप लोग पूछोगे व्हाट इज गैंग्लिया। ओके, लिखा है सलील अहमद ने लिखा है, ओके, पेड इजाजुल ने भी लिखा है पेड गैंग्लिया। ओके, एंड द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ओके, ये देखेंगे, और लेटरल नर्व्स, ये डायग्रामेटिकली हम तो समझेंगे। ओके, सो लेट्स डिलीट दिस पेज। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें गैंग्लिया होता क्या है, व्हाट इज दिस गैंग्लिया। ओके, ये आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो, गैंग्लिया। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स। और गैंग्लिया को हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, ये नर्व सेल बॉडीज होते हैं। ओके, यहाँ पे इट इज अ स्ट्रक्चर, किसी बच्चे ने लिखा है कुछ, 1 सेकेंड। ओके, a structure containing a number of nerve cell bodies, okay, typically linked by a synapse. साइनैप्स मीन्स द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच के स्पेस को हम साइनैप्स कहते हैं। ओके, इस तरह से देखो, जैसे ये एक न्यूरॉन हो गया और ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। साइनैप्स मीन्स द गैप, ठीक है, गैप बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग को आज के बाद पता रहना चाहिए व्हाट इज साइनैप्स। तो आप बोलोगे साइनैप्स मीन्स द स्पेस, ओके, बिटवीन द टू नर्व्स। तो ये तो रहा बच्चों गैंग्लिया के बारे में, ठीक है, गैंग्लिया, गैंग्लिया हो गया ये। अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं नर्वस सिस्टम का एनालिडा में। These are the segments। अब कैसा सेगमेंट है आपको पता है, बोलने का जरूरत नहीं है, दीज आर द एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ओके,
And we have already studied that the external segmentation is followed by the internal segmentation. That is why these organisms are called as metamedically segmented animals having true segmentation. Okay, और जो इंटरनल सेगमेंटेशन है वो क्या कर रहा है, बॉडी कैविटी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, चैम्बर्स में. नाउ अब ये रहा यहाँ पे, ये किसी और पे पेन से बनाते हैं हम लोग. ये देखो ये कुछ स्वेलिंग है, लाइक दिस. सलीम में कॉर्नेल अब ठीक चल रहा है धीरे धीरे, अब फास्ट नहीं हो रहा है ना. सलीम में कॉर्नेल, आई थिंक नाउ इट इज नॉट फास्ट. उस समय थोड़ा फास्ट इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑलरेडी वो चीज में पढ़ा दिया था, जस्ट रिवीजन करा रहा था. तो बच्चों देखो यहाँ पे, ये अब थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आंख और कान खुला रखो, ठीक है. तो देखो ये जो है, दिस इज अ सेरिब्रल गैंग्लिया. ये देखो ये जो स्वेलिंग पोर्शन है, ठीक है, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है. सीई, एक सेकंड, इसे किसी और पेन से बनाते हैं. CEREBRAL, सेरिब्रल गैंग्लिया, GANGLIA. सेरिब्रल मतलब ब्रेन, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया. अब यहां से नर्व्स निकलता है, ओके, सेगमेंटल नर्व्स. और ये जो हो गया, ये सर्कम इसोफेजियल रिंग होता है यहाँ पे, यहाँ पे. ये जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है देखो, ये आप लोग भी कुछ इसी तरह से बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है. These are the circumesophageal ring. CIRCUM, esophageal. Okay, and this is the ventral nerve cord. ये देखो ये वेंट्रली मिल रहा है, रड लाइक ये कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो बच्चों देखो गैंग्लिया मिल गया हमको, सर्कम इसोफेजियल रिंग मिल गया, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी मैंने आप लोग को दिखा दिया. नाउ अब यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से नर्व्स निकलेगा. ओके, ये देखो ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया से नर्व से राइज हो रहा है, लाइक दिस. These are the segmental rings. सेगमेंट्स की तरह, वन सेकेंड, हर एक सेगमेंट में मिलेगा. ओके, नाउ अब देखते हैं इसका माउथ, माउथ से लेकर के ईसोफेगस तक.
बच्चों ये देखो, ये गया फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से फिर ये गट हो गया, गट दैट इज द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। अब ये रहा माउथ, दिस इज द माउथ, MOUTH, द माउथ। ये हो गया इसोफेगस, OESOPHAGUS, ये इसोफेगस हो गया। इसोफेगस ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ओके। अब ये जो पार्ट है इसको फेरिंग्स बोल रहे हैं, PHARYNX, और ये हो गया गट, GUT, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनल का पोर्शन हो गया, समझ गए। तो यहाँ जो मैंने लिखा था that the neural system consists of a paired ganglia, देखो तो ये सब paired ganglia, these are the paired ganglia, ओके। यहाँ भी देखो ये गैंग्लिया, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लिया है, यहाँ से देखो नर्व्स निकल रहा है, ओके। एंड दिस गैंग्लिया विल बी कनेक्टेड टू द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, देखो तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, बाइलैटरल नर्व्स, ओके। तो ये तो रहा नर्वस सिस्टम के बारे में। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम इन एनिलिडा, ओके। तो बच्चों अभी अभी हमने नर्वस सिस्टम देखा एनिलिडा में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब जरा रिप्रोडक्शन देख लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, रिप्रोडक्शन, ओके। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा यहाँ पे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एनसीईआरटी के अनुसार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और यहाँ पे हमको दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, दैट इज यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाइसेक्सुअल। अब जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइएसियस, और जो बाइसेक्सुअल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोएसियस, ओके। यूनिसेक्सुअल दैट इज द डाइएसियस का एग्जांपल हो जाता है स्टूडेंट्स नेरिस, NEREIS, नेरिस। और मोनोएसियस में आ जाएगा अर्थवॉर्म, ओके, जिसका मैं साइंटिफिक नेम फिर से लिख देता हूं, फेरेटीमा पोस्टहुमा, POSTHUMA, फेरेटीमा पोस्टहुमा, ओके। ये हो गया बाइसेक्सुअल के लिए। अब अगर डेवलपमेंट का बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा किसने कुछ डाला है चैट बॉक्स में, ओके ठीक है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होगा यहाँ पे, डेवलपमेंट विल बी डायरेक्ट, ठीक है, और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा मोनोएसियस फॉर्म में, मोनोएसियस दैट इज व्हाट, मोनोएसियस हम किसको बोलते हैं, मोनोएसियस मींस बाइसेक्सुअल, ठीक है, जो हार्माफ्रोडाइट होगा। तो मोनोएसियस में डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, ओके। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन केस ऑफ डाइएसियस फॉर्म, दैट इज यूनिसेक्सुअल। तो बच्चों आप लोग को पता है डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा, लार्वल का फॉर्मेशन, लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट में लार्वा का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे कौन सा लार्वा होता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दैट इन केस ऑफ एनिलिडा कौन सा लार्वा, तो आप बताओगे वहां पे ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर, PHORE, ट्रोकोफोर लार्वा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बच गए हैं, ठीक है, जैसे स्केलेटल सिस्टम में क्या है, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, हार्ट, हार्ट देखेंगे, ठीक है, और कुछ छोटा मोटा पॉइंट बच गया, एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन और, ओके।
तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के क्लास में कुछ ज्यादा हो गया। ओके, तो कुछ चीजें बच गए हैं, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है और एनिलिडा खत्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बट डोंट गो एनीवेयर।